जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। देखिए, जो आज का श्लोक है, श्लोक नंबर 38। ये श्लोक मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन श्लोक है। एक चीज़ आप याद रखिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई भी ऐसा शब्द आपके कानों से मिस ना हो जाए कि जो कि बहुत अहमियत रखता है। इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको कोई भी ऐसा श्लोक आए जिसमें कि बहुत कुछ सीखने वाला है, तो उस श्लोक में आपको थोड़ा पहले अलर्ट कर दिया जाए ताकि आप उसको बहुत ध्यान से समझें श्लोक को। अभी तक देखिए हमने जो अर्जुन जी को भगवान जी ने उपदेश दिया था, भगवान जी पहले सांख्य योग की बात करते रहे कि आत्मा शरीर क्या है, शरीर क्या है, शरीर से कैसे आत्मा है। इसके माध्यम से भगवान जी ने कल्याण का मार्ग बताया। फिर भगवान जी ने अर्जुन जी को क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया, और अर्जुन जी के क्षत्रिय धर्म के साथ साथ हमारे लिए भी है कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा हमारे सामने आई कि कर्तव्य कर्म हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्म बनता है उसको करना चाहिए। तो अक्सर हमारे मन में ये बात हो जाती है, कर्तव्य कर्म क्या है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म को कैसे करना चाहिए। तो ये सब बातें बहुत सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में इस श्लोक में छिपी हैं, जो कि मुझे लगता है कि पूरी गीता का सार भी है। तो प्लीज़ 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 इस श्लोक को बड़े ध्यान से समझना है, इसको पानी की तरह रट लेना है और इसको बार 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 बोलना है, ताकि ये जीवन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके जगह फिट हो जाए। और जब भी आपको कोई दुविधा लगे, आप इस श्लोक को पढ़ें और आप इस श्लोक को बार बार से उसको अप्लाई कर उस मुसीबत से बाहर निकल अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से बोलने का प्रयास करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तत्तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। तो क्या कहा भगवान जी ने? देखिए, इस श्लोक में एक बहुत ही सुंदर शब्द भगवान जी की श्रीवाणी से निकल के आया है, वो है समय। क्या है ये समय? क्यों इस शब्द की इतनी अहमियत है? अभी जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो शायद हमें साथ साथ क्लियर हो जाए। तो क्या कहा भगवान जी ने? भगवान जी ने बोला, सुख दुखे, सुख दुख को समय कृत्वा, समान समझकर, समान करके, इक्वल उनको इम्पोर्टेंस देके, लाभा लाभो, लाभ और हानि को भी, जया जयो, और जय और पराजय को भी। तो यहाँ भगवान जी ने 3 कंडीशंस दे दी अर्जुन जी को कि अर्जुन, तू इस जय पराजय में, इस लाभ, इस जय पराजय में, इस लाभ हानि में और इस सुख दुख समान, इसको समान समझकर, इक्वल इम्पोर्टेंस देकर क्या कर? ततो युद्धाय युज्यस्व, तू फिर से युद्ध में लग जा। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। इस प्रकार युद्ध करने से, किस प्रकार युद्ध करने से? समान दृष्टि से, सम अवस्था से, जय पराजय को इक्वल इम्पोर्टेंस देकर, लाभ हानि को इक्वल इम्पोर्टेंस देकर, सुख दुख को इक्वल इम्पोर्टेंस देकर अगर तू युद्ध करेगा तो तू नैवं पापम वाप्स्यसि, तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। मैं एक बार फिर से पूरा पढ़ लेता हूँ हिंदी में एक्सप्लेनेशन। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके तू युद्ध में लग जा,
तो इस प्रकार से युद्ध करने से हे अर्जुन तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या क्या समझने वाली बातें सामने आई हैं। एक तो अर्जुन जी के मन में संशय चल रहा था कि स्वजनियों को मारने से उसे पाप लगेगा, उसके हाथ खून से रंगे जाएंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। तो भगवान जी ने यहाँ उसका ये संशय दूर कर दिया कि यदि तू सम अवस्था में इस युद्ध को लड़ेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक नया शब्द, एक इम्पॉर्टेंट शब्द, एक पूंजी जो है वो है समय, यानी कि समता। तो इस पे हमने पूरा ध्यान फोकस करना है कि पाप मुक्ति के लिए जैसे अर्जुन को युद्ध में समता के लिए भगवान जी ने उपदेश दिया, वैसे ही हमें अपने कर्तव्य कर्म को एक समता के साथ, बिना किसी लाभ और हानि के, बिना कोई जय और पराजय के, बिना किसी सुख और दुख के, जो कर्तव्य कर्म हमारे सामने आते हैं हमें वो कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तो हम भी क्या होंगे, ये फिर किसी पाप को प्राप्त नहीं होके अपने कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर और बातें भी कुछ सीखने वाली हैं। देखिए अभी तक जितने भी अर्जुन जी के प्रश्न सामने आए थे उन सब का उत्तर भगवान जी ने लगभग दे दिया। अर्जुन जी कह रहे थे कि युद्ध में मैं कल्याण को नहीं देखता हूँ, हाँ, तो भगवान जी ने उसको बता दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध सबसे बड़ा कल्याण का साधन है। अर्जुन जी कह रहे थे कि युद्ध को लड़ने से हम लोग कैसे सुखी होंगे, तो भगवान जी ने बोला कि जिन क्षत्रियों के सामने ऐसा युद्ध अपने आप आता है तो वह क्षत्रिय सदा सुखी रहते हैं। अर्जुन जी ने बोला था कि युद्ध के परिणाम से मेरे को नरक की प्राप्ति हो जाएगी, तो यहाँ तो क्लियर कट भगवान जी ने बता ही दिया कि ऐसे युद्ध लड़ने से तू नरक को नहीं भाई, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अर्जुन जी कह रहे थे कि युद्ध लड़ने से मुझे पाप लगेगा, तो यहाँ भगवान जी ने बता दिया कि नैवम पापम वाप्स्यसि, बल्कि युद्ध को, ऐसे धर्म युद्ध को लड़ने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि युद्ध को ना करने से तो पाप को प्राप्त होगा। और उसने कहा था कि युद्ध को करने से मुझे इस धर्म का नाश हो जाएगा। ऐसा बोला था ना उन्होंने कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा, जाति धर्म का नाश हो जाएगा। तो भगवान जी ने यहाँ, अगर आपको याद हो, श्लोक नंबर 33 में भगवान जी ने स्पेशल बोला था, अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि, है ना। तो उसमें भगवान जी ने उसको क्लियर बोल दिया था कि अगर तू युद्ध को करेगा तो तेरा धर्म का नाश नहीं होगा, बल्कि युद्ध को ना करने से जो तेरा स्वधर्म है, तेरा धर्म है, उसका नाश हो जाएगा। और एक चीज़ अर्जुन जी ने और कही थी कि भगवान जी मैं युद्ध की जगह भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ, मुझको ये श्रेष्ठ लगता है। तो ये भी भगवान जी ने अब तक क्लियर कर दिया कि भगवान जी ने बोला कि अगर उन्हें युद्ध को छोड़कर जाएगा तो तू किसी अच्छे काम को नहीं जाएगा, बल्कि तू अपकीर्ति और तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। और जितने भी तेरे स्वजनी हैं, जितने भी तेरा अहित चाहने वाले हैं, सब लोग तेरे इस अपकीर्ति का गायन करेंगे और सदा के लिए करेंगे, और तू नरकों को भोग भोगेगा। तो ये भी उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, है ना। देखिए दोस्तों, गीता क्यों सर्वश्रेष्ठ है? जितने भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें आपको दुनिया में ना रहकर, बल्कि आपको एक अलग से दुनिया को छोड़कर भगवान की प्राप्ति के मार्ग बतलाते जाएंगे कि जंगलों में चले जाओ, तपस्या करो, ये करो, वो करो। देखिए गीता में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गीता ही एक ऐसा एक हमारे पास ग्रंथ है इसमें कि व्यवहार करते हुए हम परमार्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आता है। और इसी की बातें भी यहाँ पे चलनी शुरू हो गई हैं, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए और शास्त्र के अकॉर्डिंगली, शास्त्र विहित व्यवहार करते हुए अपना कल्याण कर सकता है। यही बातें भगवान जी उसको यहाँ बता रहे हैं
कि जो तेरा कर्तव्य कर्म बनता है वो ऐसे नहीं है कि तू अपने इस कर्तव्य कर्म को छोड़ के तू जंगलों में जाके भिक्षा मांग ले तो तेरी उससे कल्याण नहीं होने वाला, बल्कि जो तेरे सामने धर्म का युद्ध सामने आया है, धर्म रूपी कर्तव्य कर्म सामने आया है, इसमें तू समता के साथ जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को इक्वल करते हो तो युद्ध कर, तो ही तेरा कल्याण होगा। तो ऐसे ही हमें ये गीता सिखाती है, हमें मार्ग बतलाती है कि कैसे आप लोगों ने, कैसे हम सब ने अपना कल्याण करना है इस समता के थ्रू। सिद्धि असिद्धि में सम रहना है, निष्काम पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही इस गीता का मेन हमारा जो है वो उद्देश्य बनता है। देखिए, अर्जुन जी ना तो राज्य चाहते थे, ना ही स्वर्ग की अभिलाषा रखते थे, तो भगवान जी ने उन्हें बिना किसी चाह के अपना कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दी, जिससे कि उनका कल्याण हो जाए। ठीक हो गया। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें इस श्लोक में हमारे सामने आई हैं। तो मेरी अभी यही अभिलाषा है, इच्छा है कि इस श्लोक को आप अच्छे से गायन कीजिए और रोज इस श्लोक का एक बार अवश्य पढ़िए, ताकि सम अवस्था कैसे प्राप्त हो आप भी उसको समझ जाएं। तो चलिए एक बार फिर प्रेम से इस श्लोक का गायन करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस सुंदर सुंदर श्लोक का गायन करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक अच्छे समझ आ गया होगा और कल हम मिलेंगे अब हम अगले श्लोक की ओर, श्लोक नंबर 39 में, जिसमें कि भगवान इस समता को लेकर अब हमें और कुछ नया बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। कल मिलते हैं श्लोक नंबर 39 में। आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।